हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सेकेंड यूनिट चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, वेरियस कमिटीज़ देख लिया था। आज हम बात करेंगे कमीशंस ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो जो भी कमीशंस हैं और जो भी 5 ईयर प्लान है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो फर्स्ट हमारी यूनिट है, उसके जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, और जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी भी जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हमारी हो गई है, उसके भी नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप बायो में लिंक है, आप उस पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं इसके भी नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी PDF के फॉर्म में। ओके, तो अब हम बात करेंगे वेरियस कमीशन ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो क्या है, कमीशंस क्या होते हैं? मतलब कुछ कमीशंस होते हैं जो गवर्नमेंट लागू करती है। ठीक है, मतलब ये डिज़ाइन कमीशंस जो हैं वो पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, पॉलिसीज़ को, और कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं हेल्थ को, मतलब हेल्थ को केयर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है उसको वेलबींग करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो पहला कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2004 टू स्ट्रेंथन डिजीज कंट्रोल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ, ये इस्टेब्लिश हुआ 2004 में, और इसका जो एम है, मतलब ये क्या है कि डिजीज़ को कंट्रोल करता है और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है हमारे इंडिया में। ठीक है, इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू असिस्ट हाउ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि कैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है हेल्थ सेक्टर में, और जिसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉवर्टी देखने को मिल रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 15, 1950। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इस्टेब्लिश हुआ 15 मार्च 1950। इट वॉज ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है ये नेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे नहीं है, मतलब इंडिया लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्ले करता है की रोल। ठीक है, दैट प्ले अ की रोल इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज़ 5 ईयर प्लान, जो कि प्ले करता है एक की रोल, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है उसको। ठीक है, विच एम टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका एम है प्रमोट करना, बढ़ावा देना इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल जस्टिस मीन्स जो मतलब सोसाइटी में क्या है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसके उनके रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो भी ह्यूमन है, मतलब लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसका क्या है, डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, और जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीति आयोग। द नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन January 1, 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो नीति आयोग है वो इस्टेब्लिश हुआ हमारा 1 जनवरी में 2015 में, और क्या है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो हमारा पहला मतलब सेकंड प्लान जो हमारा था उसको रिप्लेस किया इन्होंने, रिप्लेसिंग द प्लानिंग ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। जो हमारा सेकंड प्लान था, द प्लानिंग ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको रिप्लेस किया। इट इज़ ए थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्हेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने सोचा, मतलब एम जो था इस वाले जो कमीशन का वो ये था कि इन्हेंस करें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडियंस की, मतलब जो भी भारतीय हैं उनकी जो जिस तरीके की लाइफ वो जी रहे हैं उसको और अच्छा करने की उन्होंने सोची, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करने की सोची। ठीक है, और इट हैज़ बीन असाइंड द रोल टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। इन लोगों ने क्या है कि रोल करा कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है उसको ट्रांसफॉर्म करने की सोची। कैसे सोची?
द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 2030 में उन्होंने मतलब कुछ सोचा, एजेंडा बनाया 2030 तक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम चीज़ों को तो यूज़ कर रहे हैं बट फ्यूचर के लिए सिक्योर करते चलते रहना होता है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के लिए उस चीज़ को बचा के भी रख रहे हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब लास्ट जो हमारा है प्लानिंग कमीशन एंड हेल्थ सेक्टर प्लानिंग। A planning bureau under Ministry of Health was introduced in the year 1965 to enhance coordination between central and state government and to compile 5-year plan। इसमें क्या था, प्लानिंग ब्यूरो आया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत में और इंट्रोड्यूस ये कब हुआ 1965 में, और इन्हेंस करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच है उसको, और 5 ईयर जो प्लान है उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन डिवाइडेड द प्रायोरिटी एरिया ऑफ हेल्थ। जो प्लानिंग कमीशन है ये क्या है, इसने डिवाइड किया प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो भी एरिया है हेल्थ जिसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। मान लो कोई एरिया है, ठीक है, मतलब मान लो 4-5 एरिया हैं, उसमें क्या है कि एक एरिया है भाई उसमें क्या है लोगों में हेल्थ की कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है, दूसरा एरिया है उसमें थोड़ी कम है, तीसरा एरिया उसमें मतलब बहुत ही कम है मतलब हेल्थ की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या है कि प्रायोरिटी क्या है, जो लोग ज़्यादा दिक्कत में हैं उस वाले एरिया को ज़्यादा फोकस करेंगे ना। तो जो प्रायोरिटी के हिसाब से इन लोगों ने क्या है कि कमीशन बनाया, प्रायोरिटी दी हेल्थ को कि कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पहले हम लोग हेल्थ देंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक अटेंशन ऑन ईच। और ये क्या है कि कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स थी ये स्पेसिफिक अटेंशन देना चाहते थे, ठीक है। जैसे कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर का सप्लाई है और जो सैनिटेशन है उस पर इन्होंने फोकस किया। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहे थे उस पर कंट्रोल किया। मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो मेडिकल एजुकेशन है उसको दिया, ट्रेनिंग दी है ना, रिसर्च वगैरह, ठीक है। मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, और जो मेडिकल केयर जो भी थी वो सब दी, हॉस्पिटल वगैरह उन लोगों ने देखा भाई कि हॉस्पिटल कहाँ रिक्वायर है कहाँ नहीं है, हॉस्पिटल जो है वो उसमें प्रॉपर हाइजीन है, सैनिटेशन वगैरह है ना। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी। फैमिली प्लानिंग के लिए उनने अप्रोच करा, ठीक है। इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको करा, ठीक है। तो ये तो हमारे कमीशंस हो गए। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे अपने 5 ईयर प्लान्स को। 5 ईयर प्लान्स अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स जो हैं ये टोटल 12 हैं, ठीक है। और जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान, इसका मतलब ये है कि जो ये प्लान गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए हैं ये कब तक बनाए हैं, 5 ईयर तक, ठीक है। जैसे एक प्लान है वो कब तक चलेगा, 5 ईयर तक चलेगा, ठीक है। ये था, और टोटल जो ये प्लान है ये 12 हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान। ए 5 ईयर प्लान इज ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम that a government used to achieve a specific goal over a year period, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो है ये एक सीरीज़ है, ठीक है। ये एक सीरीज़ है इकोनॉमिक प्रोग्राम की जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है और इसका यूज़ किया जाता है अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक गोल, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। जैसे 5 ईयर प्लान है तो 5 साल में क्या है कि जो इन्होंने गोल बनाया है इसको इन्हें अचीव करना है। जैसे क्या एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि जैसे मतलब आज मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि अब जो ये प्लान मतलब कोई प्लान चला रहे हैं वो 5 ईयर तक चला रहे हैं, ठीक है। और उसका जो एम है वो ये है कि जो कंट्री है भाई उसमें वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी वाटर सप्लाई की कमी नहीं होना चाहिए और वो सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि ये 5 साल तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है मतलब एक जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें हो जाना चाहिए और जो स्पेसिफिक गोल है वो अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें अपना पहला जो 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 1956 तक चला, ठीक है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1951 में लॉन्च हुआ विद द प्राइमरी फोकस ऑन डेवलपिंग द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना था, ठीक है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना था। स्पेशली फोकस है किस पे,
एग्रीकल्चर पे, ठीक है। द प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और जो ये प्लान है ये प्रेजेंट किया गया इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना जो सेकेंड ईयर प्लान है, इसमें क्या है, डेट आपको इम्पॉर्टेंट है, डेट आपको सारी याद कर लेनी है, ठीक है। और जो भी किसने ये प्रेजेंट किया वो याद कर लेना है, ठीक है। और मेन जो इसका एम है, बस ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपको हर प्लान की फोकस करना है, ठीक है। अब सेकेंड जो 5 ईयर प्लान है उसकी बात करते हैं। दिस प्लान फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ एन एम्फसाइज ऑन हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये 1956 में स्टार्ट हुआ, वो 56 में फिनिश हो गया और ये 1956 में स्टार्ट हुआ और 1961 तक चला, ठीक है। मैंने क्या है इस चीज़ को थ्योरी में नहीं लिखा है क्योंकि आप इसको एकदम से लर्न करो और फिर आप एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब जो ये प्लान है इसका फोकस किस पे था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है। और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, स्टील की, मशीनरीज़ की और जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, इस पे मेन फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, ठीक है। अब क्या है कि अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होगा तो क्या है कि जॉब्स वगैरह लगेंगी ना, एम्प्लॉयमेंट देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस पे मेन फोकस था। अब थर्ड जो हमारा है, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो 1961 से स्टार्ट हुआ, 1966 तक चला, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है गैट जल योजना, ठीक है। अब क्या है, आपको दूसरा नाम ज़रूर याद कर लेना है, बाई चांस MCQ वगैरह में आ ही जाता है, ठीक है। दिस प्लान फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। ये जो प्लान है इसका जो मेन फोकस है वो है एक्सेलरेट, मतलब बढ़ावा देना, इंक्रीजमेंट करना इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। और जो इनकम इनइक्वालिटी हो रही है उसको कम करना, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है ये 1969 से 1974 तक चला। इट वॉज क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, और ये जो 5 ईयर प्लान था फोर्थ वाला, ये जो है ये इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में चला, ठीक है। और इसका जो एम था वो अचीव करना था सेल्फ रियलायंस, खुद को रियलाइज़ कर देना, ठीक है। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना, और रिड्यूस पॉवर्टी, और जो गरीबी है इंडिया में उसको कम करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 में स्टार्ट हुआ, 1979 तक चला, ठीक है। इसमें क्या है कि 5 ईयर तक आपको रखना है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वाला याद कर लिया 1951, ठीक है, तो आपको 5 साल तक ले जाना है 56, फिर 56 से 61 तक, ठीक है, फिर 61 से 1966 तक, तो ईजी है, ठीक है। अगर आप इसको सीरीज से लर्न करोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो फिफ्थ हमारा है ये इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ये बना इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में, और इस प्लान का जो गोल था वो था पॉवर्टी को कम करना, गरीबी जो चल रही थी उसको कम करना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब्स वगैरह है उसको बढ़ाना, एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो इस पे 3 चीज़ों को मेन फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, इम्प्रूव एग्रीकल्चर को, और पॉवर्टी को कम करना। नेक्स्ट हमारा जो 6 5 ईयर प्लान है वो कब आया, 1980 में आया और 1985 तक चला, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1980 विच कंटिन्यू टिल मार्च 31 95, ठीक है। इसमें सेम है, कब स्टार्ट हुआ, 1980 में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, मार्च 31 को फिनिश हो गया 1985 में। इट वॉज ऑल्सो नोन एज जनता गवर्नमेंट प्लान, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है जनता गवर्नमेंट प्लान, ठीक है, 6th वाले का नाम है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। और इसका जो एम है वो है पॉवर्टी को कम करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है। अब हमारा जो 7th 5 ईयर प्लान है ये 1985 में आया, 1990 तक चला, और ये कांग्रेस पार्टी जो थी जिसमें राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी, उनके अंतर्गत में ये चला। द ऑब्जेक्टिव वर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इसका जो एम था इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट था, फूड का जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करना, उसको कम नहीं होना चाहिए, है ना, एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, और जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, ठीक है।
एनुअल प्लान, ठीक है। तो क्या है कि जो 7th 5 ईयर प्लान था उसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया, ठीक है, तो इसको एनुअल प्लान आए। इसमें देयर वॉज नो 5 ईयर प्लान बिटवीन द ईयर 1990 एंड 1992 ड्यू टू डिस्टर्ब पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या है कि जो 5 ईयर प्लान था नेक्स्ट वो नहीं आ पाया। द कंट्री हैड ओनली एनुअल प्लान्स फॉर द ईयर 1991 1991 एंड 1991 टू 1992, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या ओनली एनुअल प्लान्स थे इंडिया के पास, ठीक है। 5 ईयर प्लान नहीं बने इस ईयर में, ठीक है। फॉलोइंग टू दैट द 8 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन 1992। डॉक्टर मनमोहन सिंह गेव ग्रेटर अटेंशन ऑन इंडियाज फ्री मार्केट रिफॉर्म दैट ब्रॉट अबाउट देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब क्या है, जो 8 5 ईयर प्लान है वो 1992 में आया, और जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने क्या है कि ग्रेटर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी इंडिया के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उन पर, ठीक है, जिससे क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा 8 5 ईयर प्लान है उसकी। ये हमारा 1992 से 1997 तक चला। दिस प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज राव मनमोहन प्लान, ठीक है। स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1992 विथ मेजर कंसर्न ऑफ मॉडर्नाइजिंग द इंडस्ट्रीज, जिसका जो मेजर कंसर्न था जो इंडस्ट्रीज थी उनको मॉडर्नाइज करना, ठीक है। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना। एंड रिड्यूस पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है 9 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक चला ये, ठीक है। इट केम टू एक्ट 1 अप्रैल 1997, ये 1 अप्रैल को आ गया 1997 में, ठीक है। द प्लान वॉज लेड बाय द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब जो ये प्लान है ये चला यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर के अंदर, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके अंतर्गत। द प्लान फोकस ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस इक्वालिटी, ठीक है। अब जो 9th 5 ईयर प्लान है इसका जो फोकस बोलोगे या फिर एम बोलोगे वो क्या था कि ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, और सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है, और इक्वालिटी होनी चाहिए। सोशल जस्टिस मतलब है कि सोसाइटी में जस्टिस होनी चाहिए कि आपको कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, रेस के ऊपर नहीं करना है, जेंडर के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है कि ग्रोथ होनी चाहिए सबके साथ ग्रोथ होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप उसको जस्टिस नहीं दो और इनइक्वालिटी करो उनके साथ, ठीक है। तो 9th पे मेन ये था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2002 से 2007 तक चला। एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इसका जो एम था वो ये था कि जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। इट वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, और ये बना अंडर द लीडरशिप ऑफ, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हैं अटल बिहारी जी और मनमोहन सिंह उनकी लीडरशिप में, ठीक है। इंक्रीज लिटरेसी रेट, इसमें क्या है जो एम था इनका, ये जो लिटरेसी रेट है, जो भी एजुकेशन लेवल का रेट है उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है। इन्होंने कितना 75% इंक्रीज़ किया, ठीक है, इस 5 ईयर प्लान में, ठीक है, लिटरेसी रेट, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स, और क्या है कि बहुत सारी जो पॉल्यूटेड रिवर्स थी उनको क्लीन वगैरह हुआ, जो ये 5 ईयर प्लान है उसके अंतर्गत। रिडक्शन इन पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी थी उसको उसमें रिडक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब जो हमारा 11 5 ईयर प्लान है ये 2007 से 2012 तक चला, जिसका एम था इंक्रीज द इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। अब जो हमारा 11 5 ईयर प्लान है इसमें क्या था कि जो एजुकेशन का लेवल है उसको हाई करना अंडर द एज ऑफ 18 to 23 ईयर्स, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है 12 5 ईयर प्लान, ये 2012 से 2017 तक चला, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करोगे, इसकी डेट को 12 है तो 12 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब उसमें 5 लगा दो तो 5 ईयर मतलब ऐड कर दो तो 2017 तक चला, ठीक है। इट वॉज ए नेशनल इकोनॉमिक प्लान दैट, ये क्या था कि जो ये इकोनॉमिक वाले पे प्लान था, ठीक है, मतलब इकोनॉमी वाली जो भी चीज़ें थी उन पे फोकस करा इसका। दैट रन फ्रॉम 2012 to 2017 तक ये चला। दैट प्लान्स स्लोगन वॉज, और जो ये प्लान है इसका स्लोगन था फास्टर मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें क्या था, फास्टर मतलब कि जल्दी से, मोर सस्टेनेबल का मतलब है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको इनको रीच करना है, वहाँ तक पहुँचना है। मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था
कि आप क्या है कि रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो बट फ्यूचर के लिए उसको रख रहे हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी आप उसके लिए सोच रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि हर सोसाइटी में भी ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या थे 5 ईयर प्लान्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए हो। इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक है, आप ऐड कर सकते हो चैनल को। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।